अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेचर ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। ये चैप्टर नंबर 8 है, बॉटनी ए, बीएससी बॉटनी ए में चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू वास्कुलर प्लांट। उनमें जो उसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो है नेचर ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। क्योंकि ये चैप्टर है ये वास्कुलर प्लांट्स के मुतालिक है, और आप लोगों को पता है कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है उन्हीं पौधों को वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो इन वास्कुलर प्लांट का जो मेन फीचर है, जो मेन एलिमेंट है इनकी बॉडी का, वो है वास्कुलर टिश्यूज। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जाइलम के बारे में, जो कि वास्कुलर टिश्यूज का एक मेन पार्ट है। द वास्कुलर टिश्यूज कंप्राइजेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जाइलम को। जाइलम क्या चीज है? जाइलम एक टिश्यू है जो कि प्लांट बॉडी का एक मेन टिश्यू है, जो कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होता है ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम प्रोकैम्बियम, जो कि प्रोकैम्बियम की डिफरेंशिएशन से बनता है। अब प्रोकैम्बियम क्या है? प्रोकैम्बियम असल में अनडिफरेंशिएट, ये क्या चीज है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो कि अपने डिवीजन करके, ग्रोथ करके प्लांट की प्राइमरी बॉडी में प्राइमरी टिश्यूज बनाता है। यानी कि प्रोकैम्बियम, इसमें वो सेल्स टिश्यूज आ जाते हैं जिनकी ग्रोथ, जिनकी डिवीजन से पौधों के अंदर प्राइमरी बॉडी में यानी प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है। तो ऐसे मैस ऑफ सेल्स को, ऐसे मैस ऑफ टिश्यूज को, ऐसे मैस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। द फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जी आगे जाइलम की दो टाइप आएंगी जिन्हें हम पढ़ेंगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? ये प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहला जो जाइलम बनता है, जिसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं, वो प्रोटोजाइलम होता है। इट्स एलिमेंट्स आर यूजुअली स्मॉलर इन डायमीटर एंड डिफरेंशिएट बिफोर द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम स्टॉप। यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर उसकी स्टेम की इलोंगेशन से पहले प्लांट बॉडी के अंदर जो जाइलम बनता है, जिसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं, उसका नाम होता है प्रोटोजाइलम। The later form xylem is called metaxylem. It matures after the elongation of stem has ceased. Its elements are larger in diameter, contain more secondary wall material and specialized structure that fits in their wall. अब जो सेकंड जाइलम है, जब प्लांट बॉडी के अंदर उसकी स्टेम की इलोंगेशन हो जाती है, मैचुरेशन हो जाती है, उसके बाद प्लांट बॉडी के अंदर जो जाइलम बनता है उसका नेम क्या है? मेटाजाइलम। तो जाइलम की दो टाइप होती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? ये प्राइमरी है, जो कि स्टेम की इलोंगेशन से पहले, प्लांट बॉडी की इलोंगेशन से पहले प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। 10 स्टेम की इलोंगेशन होगी, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट बॉडी की हाइट बढ़ती है, तब जो पौधे के अंदर जाइलम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। The differentiation of xylem from procambium shows 4 common pattern or directions. जाइलम की डिफरेंशिएशन की वजह से, क्योंकि ये प्रोकैम्बियम से बनता है, तो जाइलम की 4 तरह की अरेंजमेंट होती है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता चलूं, ये जो जाइलम के टाइप्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बॉटनी। बॉटनी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने 3 बातें क्लियर करनी है अपनी, कि जाइलम क्या है, जाइलम की जो 2 मेन टाइप है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्या चीज है, ये प्लांट ग्रोथ के हवाले से कैसे बनती है, ये बातें आप लोगों ने यहाँ से अपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो जाइलम की, प्रोकैम्बियम से जाइलम बनेगा, ठीक है। जाइलम के 4 पैटर्न है। सबसे पहला कौन सा? एक्सॉर्च है। एक्सॉर्च किसे कहते हैं? If the maturation of xylem element occur in centripetal order, सेंटर से पेरिफेरल, सेंटर से पेरिफेरल जो जाइलम बनता है, देखिए एक स्टेम है, उसके अंदर जाइलम बन रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ स्टेम, ऐसे जाइलम को क्या कहेंगे हम लोग? उसके पैटर्न को एक्सॉर्च कहेंगे। सच जाइलम इज कॉल्ड एक्सॉर्च। द इनिशियल मैच्योर जाइलम एलिमेंट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, यानी स्टेम के जो सेंटर एक्सिस से ये अवे, इसकी जो
मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉर्च कहते हैं। एक्सॉर्च जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट ऑफ सीड प्लांट, और ये सीड प्लांट के रूट में जो जाइलम होता है उसका ये प्रोमिनेंट फीचर है। तो याद रखिएगा एक्सॉर्च क्या चीज है, ये एक ऐसा पैटर्न है जाइलम के डेवलपमेंट का जिसमें जो जाइलम बनते हैं वो सेंट्रल से पेरिफेरल रीजन होते हैं। इसका सेम और इसका उल्ट जो पैटर्न ऑफ जाइलम की डेवलपमेंट का पैटर्न है वो कौन सा, एंडोर्च है। एंडोर्च में क्या होगा कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स स्टार्ट नियर द सेंटर ऑफ द एक्सिस सेंट्रीफ्यूगली, इसमें क्या होगा कि उनकी जो जाइलम के बनने की जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होगा वो आउटसाइड टू इनसाइड होगा, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ होगा। द जाइलम इज टर्म्ड एंडोर्च। द न्यूली फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स आर डेवलप्ड away from the center of axis. This type of xylem is usually found in the stem of seed plant. तो इस तरह के जाइलम का पैटर्न भी हमें सीड प्लांट में नजर आता है, जिसमें क्या होता है कि जाइलम की डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो स्टेम के आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होता है। ये दो टाइप्स हो गई, और तीसरी टाइप है, देखें इसमें जो ए डायग्राम है एक्सॉर्च की और तीसरी डायग्राम जो है वो एंडोर्च की है। इसमें देखें ये जाइलम बने हुए हैं, जाइलम टिश्यूज हैं, इसकी आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन है, जबकि इसमें देखें आप लोग एंडोर्च में इनसाइड टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस की तरफ इसकी डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न है। नंबर 3 पे है मेसोर्च है। इन दिस टाइप द डिफरेंशिएशन प्रोग्रेस इन 2 और मोर डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट मैच्योर जाइलम एलिमेंट। इसमें क्या होगा कि इस पैटर्न के अंदर मेसोर्च के अंदर जो जाइलम बनते हैं, ठीक है, जाइलम की जो ग्रोथ होती है, न्यू जाइलम जो बनते हैं उनके बनने का जो पैटर्न है वो उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे एक्सॉर्च में टूवर्ड सेंट्रल से टूवर्ड्स पेरिफेरी है, एंडोर्च में पेरिफेरी से टू सेंट्रल है, जबकि मेसोर्च के अंदर इस तरह का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं पाया जाता। इसमें क्या होगा, यानी कि इस मेसोर्च के अंदर एक्सॉर्च और एंडोर्च इन दोनों तरह के पैटर्न के जाइलम एक साथ पाए जा सकते हैं। ये है मेसोर्च है, और नंबर 4 पे है सिंक्रोनस है। दिस द जाइलम कंसिस्टिंग ऑफ मेटाजाइलम only is called synchronous. It is found in hypocotyl region of angiospermic seedling. एंजियोस्पर्मिक के जब हम सीड वगैरह को ग्रो करते हैं उससे जो सीडलिंग बनती हैं उन सीडलिंग के अंदर उसके एम्ब्रियो हाइपोकोटाइल, उसके अंदर जो जाइलम होगा वो सिंक्रोनस टाइप का होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का जाइलम पाया जाता है, मेटाजाइलम, जिसकी वॉल सेल वॉल वगैरह वेरी थिक होती है। तो ये हो गए 4 पैटर्न है जाइलम के डेवलपमेंट के, जिसमें पहला कौन सा था आप लोगों ने देखा, प्रोटोजाइलम, और उसके बाद आप लोग एंडोर्च, एक्सॉर्च है, मेसोर्च, और फिर नंबर 4 पे है सिंक्रोनस टाइप के जाइलम की डेवलपमेंट है। तो जाइलम क्या चीज़ है, प्लांट का टिश्यू है जो रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है जाइलम नाली के जरिए, जाइलम वेसल के जरिए पौधे के तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसकी डेवलपमेंट का पैटर्न हर प्लांट के अंदर, हर प्लांट स्पीशीज में वेरी होता है, वेरी करता है, लेकिन बेसिक जो जाइलम की डेवलपमेंट के पैटर्न है वो ये 4 तरह के डेवलपमेंटल के पैटर्न है। या तो जाइलम डेवलप करेगा एक्सॉर्च की तरह, एंडोर्च की तरह, मेसोर्च की तरह, या फिर सिंक्रोनस टाइप की तरह ये डेवलप करेगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये वास्कुलर नेचर ऑफ वास्कुलर टिश्यूज में जाइलम के अबाउट था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है उसको मैं मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो आप लोगों के माइंड में क्यूरी आती है, क्वेश्चन आता है, वो आप लोग लाजमी पूछा करें। क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बेहतर हो और आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतरीन एंगल से चलती रहे। जी ये तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया जाइलम और जाइलम की डेवलपमेंट का पैटर्न। इसे आप लोग डायग्राम भी बनाएं, इसे लिखें, कोई भी क्यूरी होती है आप लोग लाजमी आके पूछें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जी आप लोगों में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कैंसन, और जो आप लोगों के क्लास फेलोज हैं जो लेक्चरर प्रिपरेशन बॉटनी कर रहे हैं, आप लोग उनको भी मेरा चैनल रेकमेंड करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और ताकि बेहतरीन तरीके से वो तैयारी कर सके। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।